हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SWG स्टडी विद गुरुकुल्स। और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारा पार्ट 2, दैट इज़ अ टाइप ऑफ थिंकिंग। लास्ट वीडियो में मैंने पार्ट 1 डिस्कस किया था, उसमें बेसिक टाइप की कुछ थिंकिंग डिस्कस करी थी और कुछ रह गई थी, तो आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे कि रिकैप कर लेते हैं, हमने कौन कौन सी टाइप्स की थिंकिंग होती है जो हमने लास्ट वीडियो में देखी थी। लाइक क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल, क्रिएटिव, एब्स्ट्रैक्ट, कॉन्क्रीट, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट। इसमें कुछ मैं डिस्कस कर चुकी हूँ और जो कुछ शेष रह गई थी वो हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि क्रिएटिव थिंकिंग ना, क्रिएटिव थिंकिंग जो है आपने इसको बहुत सुना होगा कि कुछ प्रोफेशनल वर्ल्ड में बहुत यूज़ किया जाता है कि कुछ क्रिएटिव करो, कुछ क्रिएटिव तरीके से करो। तो क्या होती है क्रिएटिव थिंकिंग? तो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं जो BF स्किनर, आपने उनके बारे में पढ़ा भी होगा, मैंने लास्ट वीडियोस में बताया भी है। उन्होंने कैसे डिफाइन किया क्रिएटिव थिंकिंग को? ही डिफाइंड क्रिएटिव थिंकिंग एज एन एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, एक किसी भी इंसान की वो क्षमता जिसकी वजह से वो कुछ न्यू ड्रॉ कर पाता है, कुछ न्यू कंसेप्ट ला पाता है, कुछ न्यू आइडिया, कोई इनोवेटिव, ओरिजिनल, मतलब जो पहले ना हुआ हो, अपने ओरिजिनल आइडियाज, इंजीनियर्स, मतलब खुद से ही बॉर्न आउट करके जो बनाया हुआ हो, अनयूजुअल इन्फ्लुएंसेस से, मतलब बहुत अनयूजुअल सा हुआ, बोलते हैं ना ये तो बहुत अलग सा है, हटकर है, कुछ ऐसा जो निकल के आता है, तो उस प्रोसेस को कहते हैं हम क्रिएटिव थिंकिंग। इससे क्या होता है, इससे जो है इंसान को, एक इंडिविजुअल को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिलता है अपने सराउंडिंग को इंटरप्रेट करने का एंड नए तरीके से अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का, मतलब इनोवेटिव सॉल्यूशंस मिलते हैं अपने प्रॉब्लम्स के लिए, अपने चैलेंजेस के लिए। एंड ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे कॉग्निटिव बिहेवियर का। एंड इट इज़ इंटायरली इंटरनल मेंटल प्रोसेस, मतलब पूरा अंदरूनी एक इंट्रिंसिक कॉग्निटिव प्रोसेस है जिसकी वजह से हम क्रिएटिव थिंकिंग कर पाते हैं। नो, जैसे कि मैं बता रही थी, क्रिएटिव थिंकिंग इट इज़ एन वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनी प्रोफेशनल वर्ल्ड, चाहे वो आर्ट्स हो चाहे साइंस हो। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि क्रिएटिव थिंकिंग का होना, एंड इट इज़ डिस्प्लेड इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। सारे प्रोफेशंस में, सारे फील्ड्स में क्रिएटिव थिंकिंग का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। एंड आजकल की लाइफ में सब अनकन्वेंशनल सोल्यूशन चाहते हैं अपनी प्रॉब्लम्स का। जैसे कि व्हेन इट कम्स टू इन्वेंशंस, जैसे कि इन्वेंटर्स भी क्या देखते हैं, दे आर द आइडियल रिप्रेजेंटेशन फॉर क्रिएटिव थिंकिंग। वो आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं, एकदम न्यू बॉक्स थिंकिंग होते हैं, जो पहले कोई सोचता ही नहीं है, क्योंकि पहले जो सोचते हैं उसी ढर्रे पे सोचते रहेंगे तो कुछ न्यू इन्वेंट होगा ही नहीं। सो इट बेसिकली कम्स विद इमेजिनेशन एंड ऑरिजिनैलिटी। ये अपने ओरिजिनल और इमेजिनेशन के साथ जो कंसेप्ट, जो कंसीव करते हैं आइडिया, जैसे कि कभी किसी ने नहीं सोचा था कि वॉशिंग मशीन आएगी और हमें हाथ से जो कपड़े धोते हैं वो हम मशीन से धो पाएंगे। तो दिस इज़ लाइक ए न्यू आइडियाज़। डे टू डे लाइफ में कितने सारे रोज आजकल इतने आइडियाज़ आते रहते हैं। नोबडी थॉट अर्लियर बिफोर कि हम जो है मनी ट्रांसफ़र थ्रू ऐप से कर पाएंगे, घर बैठे कर पाएंगे, बैंक्स में लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दीज ऑल सॉर्ट ऑफ आर दी न्यू आइडियाज़, न्यू स्टार्टअप्स आ रहे हैं, एंटरप्रेन्योर्स बन रहे हैं लोग। सो इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द क्रिएटिव थिंकिंग इन द डिफरेंट फील्ड, जो कि आजकल के बच्चे, स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं और बहुत बूम में भी हैं। नेक्स्ट इज द डाइवर्जेंट थिंकिंग। नाउ डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होती है? बेसिकली देयर कैन बी टू टाइप्स ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग, वन इज द डाइवर्जेंट एंड अदर वन इज द कन्वर्जेंट थिंकिंग। सो जिसकी वजह से ये दोनों ही क्रिएटिव थिंकिंग है, एंड इसको यूज़ करके डाइवर्जेंट एंड क्रिएटिव कन्वर्जेंट थिंकिंग दोनों को हम यूज़ करते हैं टू फाइंड आउट द प्रॉब्लम्स बाय एक्सप्लोरिंग द वेरियस आइडियाज़ एंड द पॉसिबिलिटीज। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होता है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि जो थिंकर है, जो इंडिविजुअल है, वो बहुत सारे इनफाइनाइट सोल्यूशन देखता है, मतलब 1 2 3 4 5 6 इतने सारे, डिपेंडिंग ऑन हिज एक्सपीरियंसेस एंड नॉलेज, रिसर्च करता है ताकि उसको एक इनोवेटिव आंसर मिल सके। सो दैट इट इज़ एक जो डाइवर्जेंट प्रॉब्लम सोल्यूशन मिलता है वो कहाँ से मिलता है? विच इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ फ्री फॉलोइंग, मतलब बहुत सारी रिसर्च करी होती है, और इज अ फ्लेक्सिबल कॉग्निटिव प्रोसेस, कनेक्शंस देखते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस देखते हैं,
उसके बाद जो है वो जो है एक कंक्लूजन पे रिसर्च होते हैं, मतलब इट इज़ डाइवर्जेंट। मतलब एक जो प्रॉब्लम है हमारी यहाँ पे, उसके बहुत सारे सोल्यूशन देखते हैं, दैट इज़ द डाइवर्जेंट प्रोसेस। बट इसके कन्वर्सली कन्वर्जेंट प्रोसेस में क्या होता है, इट इज़ अ काइंड ऑफ अ फोकस्ड प्रॉब्लम। फोकस मतलब सारा प्रॉब्लम की तरफ फोकस होता है, दिस इज कॉल्ड दी कन्वर्जेंट। मतलब हमारा जो भी एनालिसिस करते हैं और जब सिलेक्ट करते हैं उस सोल्यूशन को, तो वो सारे प्रोसेस को सोच के हम एक डिसीजन पे आते हैं। जैसे कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में होता है ना, ABCD सब दिए होते हैं, हम सबको पढ़ते हैं एंड वी ट्राई टू फाइंड आउट द बेस्ट आंसर टू द क्वेश्चन। सो कन्वर्जेंट थिंकिंग है, इट्स ए मोर ऑफ एनालिटिकल प्रोसेस, जिसमें कि हमें जो सारे ऑप्शंस पे कंसंट्रेट करके बेस्ट आंसर निकालना पड़ता है। वैसे डाइवर्जेंट में क्या होता है, हम मल्टीपल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ थिंकिंग इज अ लीनियर थिंकिंग एंड द नॉन लीनियर थिंकिंग। ना लीनियर एंड नॉन लीनियर थिंकिंग का मतलब क्या है? लीनियर थिंकिंग का मतलब है कि एक ऐसी टाइप की थिंकिंग प्रोसेस जो कि सीक्वेंस में है, इट इज सीक्वेंशली डन, और उसको आप कह सकते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस थिंकिंग, जो कि बहुत नेसेसरी होती है टू गेट अ सोल्यूशन। मतलब अगर आपने स्टेप 1 नहीं किया है तो आप स्टेप 2 नहीं कर पाएंगे। जैसे कि कुकिंग में है, आप कढ़ाई नहीं रखोगे, गैस ऑन नहीं करोगे, तेल नहीं डालोगे, तो आगे आपकी सब्जी नहीं बनेगी। तो दैट इज अ स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप डाउन प्रोसेस है ना। तो जिसमें कि क्लियर कट इंडिकेटेड होता है स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट। तो इसको बोलते हैं हम लीनियर थिंकिंग, और ये मोस्टली किस में होता है? एनालिटिकल प्रोफेशंस में होता है। जैसे कि मैथमेटिक्स में हुआ, जब आप अलजेब्रा सॉल्व करते हो तो स्टेप बाय स्टेप करते हैं, चाहे ज्योमेट्री सॉल्व करते हो, चाहे ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करते हो, कुछ भी। तो मैथमेटिक्स में क्या होता है और फिजिक्स में क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। तो इट इज़ अ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द लीनियर थिंकिंग, जहाँ पे बहुत सारे थ्योरीज और इक्वेशंस जो हैं अबाउट यूनिवर्स, स्पेस, जो भी है वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से ही निकाली गई है। पहले आप बहुत बेसिक सीखते हैं, फिर आप एडवांस पे जाते हो। पहले आप क्या है, 0 से शुरू होते हो, 0 1 2 3 मैथ। फिर आप धीरे धीरे आके एडिशन सीखते हो, सब्ट्रैक्शन सीखते हो, मल्टीप्लिकेशन सीखते हो, डिवीजन सीखते हो। फिर फर्दर आगे जाके आप फ्रैक्शन सीखते हो। उसके बाद वेरियस थ्योरम सीखते हो, ज्योमेट्री की, अलजेब्रा की, ट्रिग्नोमेट्री की, साइन थीटा कॉस, वो सब सीखते हो। सो इट इज़ एक टाइप ऑफ अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। उसके बाद आप जाके एडवांस कर पाते हो। नेक्स्ट इज ए नॉन लीनियर थिंकिंग। नॉन लीनियर थिंकिंग क्या होता है? इसमें कोई स्टेप्स का रोल नहीं है। इट्स अ काइंड ऑफ ए एब्स्ट्रैक्ट टाइप ऑफ थिंकिंग, जिसमें कि कोई देयर इज नॉट मैंडेटरी टू फॉलो अ सिंगल लाइन ऑफ प्रोग्रेशन। कोई स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस नहीं है। इसमें क्या होता है, जबकि आइडियाज़ को कनेक्ट किया जाता है। जो आइडियाज़, जो कंसेप्ट, जो इमेजेस हमें जो है डिफरेंट डिफरेंट मल्टीपल सोर्सेज से मिली होती है, उससे हम एक एब्स्ट्रैक्ट जो है एक सोल्यूशन निकालते हैं प्रॉब्लम का। तो उसको बोलते हैं हम नॉन लीनियर थिंकिंग। तो इस टाइप की थिंकिंग के लिए ज़रूरी होता है कि एक बहुत हेल्दी और स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट दिया जाए बच्चों को, जिससे कि वो अपनी क्रिएटिव थिंकिंग को, एनालिटिकल थिंकिंग को और फॉस्टर कर सके और नरिश कर सकें, और उनकी जो थिंकिंग प्रोसेस है बहुत फ्री फ्लोइंग हो सके। तो फ्रेंड, दीज वर ऑल सम मोर काइंड ऑफ थिंकिंग। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब करिए, समझ में आती हैं लाइक एंड कमेंट करिए, अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। थैंक यू।